जो अधर्म की ओर ले जाए, ऐसे मनुष्य का, ऐसे व्यक्ति का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। आज देवाधिदेव महादेव चमकते हुए त्रिशूल को लेकर के, डमरू को लेकर के नंदी पर सवार हुए और दिव्य गणों के साथ में युद्ध करने के लिए उद्यत हुए हैं। और तारक महाराज अंधकासुर के साथ में बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध का परिणाम अंततो गत्वा देवाधिदेव महादेव ने अनंत शक्तियों से विभूषित अपने दिव्य त्रिशूल का आह्वान करके अंधक के ऊपर प्रहार किया। देखते ही देखते उस त्रिशूल के प्रभाव से अंधक असुर जल करके भस्म हो गया और सदा सदा के लिए भगवान शिव के हाथ से मरने के कारण, देखिए उसके हाथ से मरना भी श्रेयस्कर है। शिव के हाथ से जो मरा वो तो सीधा शिवलोक को ही चला गया। भगवान ने उसे अपने लोक में अपना अनुचर, अपना गण बना लिया, दिव्य देह धारण करके। और आज वो अंधकासुर अपने असुर रूप को छोड़ करके दिव्य शिवगण के स्वरूप में प्रकट हो गया। एक बार कह दो हर हर महादेव। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि वृषभाक्षम महाज्ञेयम् पुरुषं सर्वकामदम् कामारिकामदहनम् कामरूपं कपर्दिनम्। हे कामदेव को भस्म करने वाले, सारे संसार के जगत के अधिष्ठात्रा, हे प्रभु, हे महादेव, आप ही परम पुरुष हैं, आप ही सर्व काम ज्ञेयाम, आप ही समस्त कामनाओं के फल को प्रदान करने वाले हैं। मैं आपके चरणों में नमन करता हूं, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं, मेरे ऊपर कृपा करिए। अब क्रोध छोड़ करके महादेव मेरे ऊपर करुणा बरसाइए। आज अंधक के ऊपर भी भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपनी कृपा दिखाई। तत्पश्चात कहते, अंधक के मर जाने पर पुनः असुरों ने एकत्रित होकर के देवताओं से युद्ध किया। देवता पुनः चिंतित हुए, दुखी हुए और उस समय उनके गुरु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य बार बार आकर के दिव्य मंत्रों से अपने मरे हुए, घायल हुए असुरों को ले जाके ठीक करते और फिर से युद्ध में भेज देते। इस कृत्य को देख करके महादेव को बड़ा क्रोध आया और महादेव ने क्रोध में आकर के शुक्राचार्य जी महाराज को निगल लिया। प्रेम से कह दो हर हर महादेव। महादेव ने विराट विकराल रूप धारण करके शुक्राचार्य को ही निगल लिया। अब तो कई हजार वर्ष तक शुक्राचार्य भगवान के उदर में ही रहे, वहीं बैठ करके भगवान के दिव्य नामों का, दिव्य स्तोत्रों का स्तवन करते रहे। अंततो गत्वा भगवान ने प्रसन्न होकर के पुनः उन्हें इस संसार में प्रकट किया। भगवान ने दोबारा से उनको प्रकट किया, इसलिए उनका नाम शुक्र पड़ा और आचार्य होने के नाते उन्हें शुक्राचार्य दैत्यों का गुरु नियुक्त किया गया। शुक्राचार्य ने जब भगवान को अपनी स्तुति से प्रसन्न कर लिया तो हाथ जोड़ करके कहा, महादेव आप तो सबके लिए बराबर हैं, आपके लिए कोई असुर नहीं है, आपके लिए कोई देवता नहीं है। जो आपका नाम जप करता है, जो आपका भजन करता है, आप उसे अपनी करुणा से विभूषित कर देते हैं। बाबा हमारे ऊपर भी कृपा करिए, ऐसी कृपा करिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मैं अपने असुर जाति का उद्धार, कल्याण कर सकूं, सारे जगत का कल्याण कर सकूं। महादेव प्रसन्न होकर के आज दैत्य गुरु शुक्राचार्य को महामृत संजीवनी विद्या प्रदान करते हैं।
भगवान शिव कि मृत्योर्मृत्यम महाशयनम श्मशानारण्यवासिनम रागम विरागम रागांधम वीतरागम सतार्चितम। आज मृत्यु को जीतने वाली महाविद्या, जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कराने वाली है, प्रदान करने वाली है, मरे हुए मुर्दे को भी जीवित करने वाली विद्या है, ऐसी मृत संजीवनी विद्या दी। वेद पुराण शास्त्रों में इसी मृत संजीवनी विद्या के फलस्वरूप दिव्य मंत्र महामृत्युंजय भगवान का ये जो दिव्य मंत्र है, यही वास्तविकता में मृत संजीवनी विद्या है, जिसके जाप करने से मनुष्य के जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। अब मरे हुए व्यक्ति को जीवित करने की जिस विद्या में सामर्थ्य है, तो बताइए बाकी क्या रह जाता है। संसार के चाहे कोई भी दोष हो, संसार का कोई भी ग्रह दोष हो, कोई भी वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो, घर का जीवन का दोष हो, महाराज समस्त दोषों की दुखों की एक दवा दे दी महादेव ने, और वो है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, सारे ग्रह दोषों से, चाहे शुक्र हो, शनि हो, राहु केतु, कोई ग्रह हो, सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाएंगे। जीवन में कोई कष्ट हो, हर कष्ट को दूर करने की दवा है महामृत्युंजय। जीवन में कभी कोई विषम परिस्थितियां बनती हैं, उस समय भी संत ब्राह्मणों के द्वारा महामृत्युंजय जप का यज्ञ और अनुष्ठान कराया जाता है। देवादिदेव महादेव ने जब शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, तब से शुक्राचार्य वंदनीय हो गए। अब असुर, मरे हुए असुरों को भी शुक्राचार्य जी जीवित कर देते हैं, उनके अंदर ऐसी सामर्थ्य है। और ये सामर्थ्य केवल मेरे महादेव के द्वारा दिए गए दिव्य उस मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से है। वैदिक ब्राह्मणों द्वारा पूर्ण शुद्धता के साथ में, पूर्ण विधि के साथ में, अष्टांगीय विधि के साथ में, जब साप विमोचन आदि क्रियाओं को परिपूर्ण करने के पश्चात में देवादिदेव महाकाल के पावन चरणों में जब इस मृत्युंजय का अनुष्ठान होगा, तो निश्चित ही जिन जिन भक्तों का सहयोग, जिन जिन भक्तों का दान या संकल्प इससे जुड़ा होगा, वो निश्चित ही उनको फलीभूत होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।